कि आप लोगों को पता है कि एक दुखद खबर जो देवो ब्लॉक के माड़ा गांव से निकलकर सामने आई है। माड़ा गांव के एक युवा भाई ने, जिनकी उम्र 23 साल है, ऋषिकेश बीसी जी ने कल रविवार को जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हुए अंततः मौत ने उन्हें मात दे दी और जिंदगी की वे जंग हार गए। ऋषिकेश को हम लोकल टीवी के प्रति उनकी ये कहें कि उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इसके साथ ही ये कहें कि जो उनका जो परिवार है, उनके परिवार को प्रभु दुख सहने की शक्ति दे, ऐसी कामना भी हम करते हैं। आपको बता दूं कि ऋषिकेश आज अपने जीवन का अंतिम सफर तय करेंगे। अंतिम सफर आज ऋषिकेश कैसा होगा कि आज सवेरे लगभग 11 बजे के आसपास, जैसे कि हमें मामले की जानकारी मिल रही है, तो 11 बजे के आसपास उनके पीएम की प्रक्रिया शुरू होगी मेकाहारा में। इसके बाद उनका पीएम होने के बाद उनके जो शव को, पार्थिव देह को उनके यहाँ के लिए रवाना किया जाएगा और करीब 5 से 6 घंटे का सफर तय करने के बाद ये कहीं कि देर शाम लगभग 5 से 6 बजे के आसपास जो उनका पार्थिव देह है माड़ा गांव पहुंचेगा। माड़ा गांव पहुंचने के बाद चूंकि वहां का माहौल पूरी तरह से गमगीन हो चुका है, जिसने भी इस खबर को सुना है सभी लोग दुखी हैं। पटरा मालिक समाज के सभी बड़े नेता वासुदेव बीसी जी के घर पहुंच रहे हैं, उन्हें ढाढ़स बना रहे हैं। इस मामले को लेकर हमने जो शोभाचंद पात्र जी हैं, जो वहाँ के जो निवासी हैं, शोभाचंद पात्र जी, हमने उनसे बातचीत किया। जो कोदोबेड़ा के निवासी हैं, शोभाचंद पात्र जी गोहटिया हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उनकी पत्नी रह चुकी है, पूर्व में बीडीसी भी रह चुकी है उनकी पत्नी। शोभाचंद पात्र जी पटरा मालिक समाज के बड़े नेता हैं। उन्होंने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कहा कि हमने एक होनहार युवा को खो दिया है। शोभाचंद पात्र जी ने कहा कि हंसता खिलता एक चेहरा, जिंदा दिल एक व्यक्तित्व का धनी आज हमारे बीच से अचानक चला गया। हमें किसी को, गांव वाले को किसी को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि ऋषिकेश जो 2-3 दिन पहले तक ऋषिकेश हमारे सामने हंस रहा था, बोल रहा था, ऋषिकेश एक जिंदा दिल इंसान था। जब भी मिलता था निश्चित तौर पर दोनों हाथों से प्रणाम करके आशीर्वाद लिया करता था। कुछ बातें होती थी, घर को लेकर उससे बातें होती थी, अपने पिता के विषय में बताता था। और आज ऋषिकेश हम सबके बीच से ऐसा चला जाएगा, ऐसा हम सबसे रूठ कर चला जाएगा, हमने सोचा ना था। शोभाचंद पात्र जी ने बताया है कि उनके जो पीएम की प्रक्रिया रायपुर के मेकाहारा में संपन्न होने के बाद जो उनका पार्थिव देह है मेकाहारा से एम्बुलेंस के माध्यम से उनका गृह ग्राम है माड़ा गांव लाया जाएगा। माड़ा गांव में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वहीं की जाएगी। उनका जो अंतिम सफर है उनके जीवन का, ऋषिकेश चूंकि 23 साल के एक युवा थे, बहुत ही कम समय में उन्होंने ये कहे कि उन्होंने एक अलविदा कह दिया, दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। ऋषिकेश के जाने के बाद आज उनका हर कोई मित्र उनका स्टेटस डाल रहा है, उनकी अलग अलग तस्वीरें, चाहे वो कजली मुड़ा की बात करें, नवीन शुक्ली बाटे की बात करें, देवो ब्लॉक के लगभग 90 से ज्यादा गांव के जो युवा हैं, ऋषिकेश के जो चाहने वाले लोग हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, ऋषिकेश के मित्र हैं, आज अपने मित्र का स्टेटस डाल रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं कि भाई ये तूने क्या कर दिया, इतनी जल्दी तू धोखा देकर चला जाएगा, हमने सोचा ना था। कई लोगों के स्टेटस है जिसको मैं आज सुबह से देख रहा था। एक व्यक्ति ने तो ये लिखा है कि भाई मुझे भरोसा अब भी नहीं है कि आप हम सबके बीच में नहीं है, आप हम सबको छोड़कर चले गए, आजा भाई लौट कर वापस आ जा। इस तरह की चीजें लिखी गई है। इसके साथ साथ ऋषिकेश के एक अन्य मित्र ने लिखा है, भाई पढ़ने के दौरान जिस तरह से मेरा मोबाइल छीनकर मुझसे मजाक मस्ती किया करता था, जिस तरह जब भी मुझसे मुलाकात होती थी हंसता था मेरे साथ, मुस्कुराता था मेरे साथ, खिलखिला कर वो हंस उठता था, अब वो चेहरा मुझे कब देखने को मिलेगा। भाई ये क्या हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऋषिकेश अब आप हमारे बीच नहीं रहे। तो निश्चित तौर पर कल लोकल टीवी ने खबर दिखाया था, सबसे पहले हमने ब्रेकिंग हमारे दर्शकों तक पहुंचाया था। ऋषिकेश ने कल राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में 11 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद इस खबर जब माड़ा गांव में जब खबर पहुंचा है तो पूरे परिवार के लोग दुखी हैं, पूरे गांव के लोग टूट गए हैं, गांव में मातम पसर गया है, गांव में सन्नाटा पसर गया है, गांव का हर एक व्यक्ति दुखी है। गांव की जो माड़ा गांव के टीकन बीसी जी से हमने बातचीत की तो टीकन बीसी जी का कहना है कि जो ऋषिकेश के जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरे गांव में मातम पसर गया है, पूरे गांव में सन्नाटा नजर आ रहा है, चारों तरफ
सन्नाटा को चीरती हवाएं चल रही है और उन हवाओं में ऋषिकेश के साथ बिताए हुए पलों को हम देख रहे हैं, उन पलों को हम याद कर रहे हैं। इसके साथ साथ टीएनबीसी जी का ये कहना है कि जब सन्नाटा को चीरती जब हवा हमारे करीब से गुजर रही है तो मानो ऐसा लग रहा है कि ऋषिकेश के साथ बिताए हुए एक एक पल आज हमारे हमारे नजरों के सामने घूम रहा है। तो हम ऋषिकेश के साथ बिताए हुए एक एक पल आज तस्वीर बनकर हमारे नजरों के सामने से घूमती हुई नजर आ रही है। ऋषिकेश जब भी अपने घर से निकलता था, गांव के पास उनका गांव के पास एक दुकान है, उस दुकान पर आता था, दुकान पर पास खड़े होकर अपने बातचीत किया करता था, अपने दोस्तों से पूछा करता था कैसा चल रहा है, कैसे दिनचर्या। इसके साथ साथ टीएनबीसी ने बताया कि ऋषिकेश काफी एक सिंसियर पर्सन, मतलब सिंसियर युवक था, अपने भविष्य को लेकर काफी गंभीर था। हमेशा उसे अपने पिता के बारे में बात किया करता था, माता जी के बारे में बात किया करता था। इसके साथ साथ वो कहता था कि मुझे जल्दी एक नया काम शुरू करना है। इस तरह की बातें हमेशा ऋषिकेश किया करता था। टीएनबीसी जी ने बताया कि ऋषिकेश मेरे चाचा का पुत्र है, ऋषिकेश के साथ मेरा रिश्ता काफी उनका इनके साथ जो टर्म्स था काफी अच्छा टर्म था, इतना मजबूत रिश्ता था उनके साथ कि ऋषिकेश हर बातों को मेरे साथ शेयर किया करते थे। टीएनबीसी जी के अनुसार ऋषिकेश गांव में बुजुर्ग उनके उम्र के व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार किया करते थे। इसके साथ साथ हम उम्र के साथ उनका व्यवहार अलग था। गांव के बड़े बुजुर्गों को हमेशा पैर छूकर आशीर्वाद उनसे प्राप्त करते थे। जहां पर भी या जैसे टिकन उनके बड़े भाई थे टीएनबीसी जी पर जब भी आते दोनों हाथ से उन्हें प्रणाम करते, पूछते, मीडिया में बात करते थे कि भैया आप कैसे हैं, सब कुछ कैसा चल रहा है। घर में कुछ देर बैठकर परिवार के हालचाल को लेकर बात किया करते थे। इसके बाद साथ जब एक युवा जब चला गया है, जब युवा की सांस जब जा चुकी है, उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है, तो इसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो ऋषिकेश के चाहने वाले लोग हैं, ऋषिकेश के दोस्त हैं, ऋषिकेश के यार हैं, ऋषिकेश के उड़ीसा के रहने वाले रिश्तेदार हैं, अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्या ऋषिकेश इतनी जल्दी, इतनी छोटी सी उम्र, 23 साल की उम्र में हम सबके बीच से चले गए हैं। ये कोई जाने की उम्र ही है। ऋषिकेश के एक मित्र हैं, उन्होंने स्टेटस में डाला है, ऋषिकेश ये आपके जाने का उम्र नहीं है, अभी तो ऋषिकेश हमारे हंसने खेलने के दिन थे, अभी तो ऋषिकेश तुम्हारे विचारों के साथ मिलकर मुझे तुमसे बातचीत करना था, आगे बढ़ना था, जीवन में आगे बढ़ना था, तरक्की करना था ऋषिकेश, और अचानक आप चले गए। तो किसी ने क्या इन बातों को सोचा था कि आप इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह देंगे। निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी जो मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, हम भी मृत आत्मा के प्रति हम भी हमारी जो अश्रुपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आपको बता दूं, एक बार फिर से मैं लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं कि आज राजधानी रायपुर में जो पीएम की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जो ऋषिकेश के बॉडी को लेकर जो वहाँ पे जो उनके परिजन जो मौजूद हैं, अब इसके बाद फिर उनकी बॉडी को यहाँ भेजा जाएगा, उनके गृहगाम मारागांव भेजा जाएगा, और मारागांव में फिर शुरू होगा ऋषिकेश का अंतिम सफर ऋषिकेश तय करेंगे। तय करने के बाद उनके गांव में ही ऋषिकेश को अंतिम विदाई, उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरे विधि विधान के साथ निभाई जाएगी।